हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अपने गुड़हल के प्लांट के बारे में कि यदि आपके गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं और कलियां आ रही हैं लेकिन गिर जाती हैं, फूल में कन्वर्ट नहीं होती हैं, साथ ही प्लांट की उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिन्हें डालने से आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा, साथ ही उसका विकास भी बहुत ही तेज़ी से होगा। और ये दोनों ही फर्टिलाइज़र जो हैं वो प्लांट को किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं और हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। ख़ासतौर पे गुड़हल प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र किसी वरदान से कम नहीं है। तो फर्टिलाइज़र को बनाने के पहले मैं आपको 1 से 2 बातें बता देती हूँ जो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि गुड़हल के प्लांट को धूप बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप इसे फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि फूल ना आने का एक कारण धूप ना मिलना भी होता है। प्लांट को यदि अच्छी तरह से धूप नहीं मिलती है तो प्लांट अपनी फ्लावरिंग नहीं करता है। साथ ही दूसरी बात यदि मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्लांट में यदि फूल आ जाते हैं और इस तरह से कुछ सूख जाते हैं तो उन फूलों को आप रेगुलर अपने प्लांट में से हटाते रहें, जिससे कि प्लांट को जो एनर्जी है वो इन सूखे फूलों को सुखाने में ख़राब ना हो। साथ ही यदि पत्तियाँ पीली पड़ती हैं तो उन्हें भी आप वहाँ से हटा लीजिए। अगली बात ध्यान रखने की ये है कि प्लांट में इस समय फ्लावरिंग हो तो इस पर एफिड्स अटैक हो जाते हैं, तो इसके कीड़ों से बचाने के लिए इस पर हमेशा रेगुलर महीने में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहें, तो ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से करता रहता है। चलिए बात कर लेते हैं वो कौन से 2 फर्टिलाइज़र हैं जो कि हमारे गुड़हल प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले प्लांट को आपको महीने में 1 बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने के बाद ही आप प्लांट में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और इसमें मिट्टी में नमी भी बनी रहनी चाहिए। इस तरह से आप पानी दें, पानी ओवर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाटरिंग ना हो, लेकिन मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मिट्टी में नमी है। तो मैं फर्टिलाइज़र डालने से पहले साइड से मिट्टी हटा लूँगी, उसके बाद ही मैं फर्टिलाइज़र इसमें डालूँगी। एक फर्टिलाइज़र सॉलिड है और एक फर्टिलाइज़र लिक्विड है, दोनों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। मेरे पास है ये सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड फॉर्म भी आता है इसका। तो मैं इसका इस्तेमाल सॉलिड फॉर्म में कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स अपने गुड़हल प्लांट की मिट्टी में डालना है और इसको इस तरह से दबा देना है, साथ ही पानी दे देना है। दूसरा फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि प्याज के छिलके में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और गुड़हल को पोटेशियम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप पोटाश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये घरेलू फ्री का फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ। इसको आपको प्याज के छिलके अपने पास जितने भी हों आप उतने एक जार में डाल लीजिए और साथ ही इसको पानी से भर दें और 2 दिन के लिए रख कर छोड़ दें। उसके बाद आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और जब ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा तो इसको हम छान कर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पहले से तैयार करके फर्टिलाइज़र रखा है, ऑनियन फील्ड फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र का आप अपने गुड़हल प्लांट में मंथ में 1 बार ज़रूर यूज़ करें और इस तरह से इसकी सॉइल में डाल दें, तो प्लांट्स आपका बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिंग करेगा। आप एक बार इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। थैंक यू।